तो आपने शिवराज जी को देखकर, लाडली बहना को देखकर या मोदी जी को देख के वोट किया था? शिवराज चौहान को देख के दिया था हमने वोट। और लाडली बहना की जो योजना चली इन लोगों ने, हिसाब से हमने शिवराज चौहान को ही वोट दिया था। तो सीएम शिवराज चौहान को ही बनना था। शिवराज मामा के चेहरे से जीती है। मामा जी की सरकार वापस से बनना चाहिए। बीजेपी को शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में दिया था हमने वोट। ये तो लोकसभा चुनाव में ही नुकसान हो जाएगा इनको। आपने किसे वोट किया था इस बार? शिवराज सिंह चौहान, लोकसभा में नुकसान होगा। बीजेपी को इसके अगले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में नुकसान होगा। हम तो चाहते शिवराज सिंह जी चौहान रहे मुख्यमंत्री। तो आपका जो वोट गया था बीजेपी को, वो किसके लिए गया था? शिवराज जी को देख के या मोदी जी को देख के? मोदी जी को देख के। वर्तमान में तो हमने मोदी जी को देख के वोट दिए हैं। मोदी जी जो फैसला करेंगे अभी तो मान्य है, यदि उसमें कुछ गलत दिखेगा तो फिर उस पर सोचेंगे। अभी राजनीति का माहौल गर्म है। वैसे शहर में ठंड काफ़ी है, लेकिन राजनीति की गर्मी अभी लोगों को महसूस हो रही है। जैसा कि आज भोपाल में नए मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली है और मध्य प्रदेश को एक और नया मुख्यमंत्री मिल गया है। लेकिन फिर भी आज हम निकले हैं इंदौर की जनता से ये जानने, ये पूछने, ये समझने कि बीजेपी के द्वारा जो ये नया मुख्यमंत्री प्रदेश को दिया गया है, ये जो बदलाव लाया गया है, यहाँ की जनता इस बारे में क्या सोचती है। तो आइए शुरू करते हैं और जनता से जानते हैं कि जनता इस बारे में क्या अपना पक्ष रखती है। देखिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी जीती है और जीतने के बाद शिवराज जी को हटाकर नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को बना दिया गया है। तो आपने जब वोटिंग करी थी तो आपने क्या सोच के करी थी? क्या आपने बीजेपी को अगर वोट दिया है तो आपने शिवराज जी को देखकर, लाडली बहना को देखकर या मोदी जी को देख के वोट किया था? शिवराज चौहान को देख के दिया था हमने वोट। और लाडली बहना की जो योजना चली इन लोगों ने, हिसाब से हमने शिवराज चौहान को ही वोट दिया था। तो सीएम शिवराज चौहान को ही बनना था। तो बीजेपी ने या फिर केंद्रीय आला कमान ने शिवराज जी को एक तरफ साइड कर दिया है और नए व्यक्ति को जिम्मेदारी दी है, जूनियर व्यक्ति को। जिस तरह से शिवराज जी पूरे प्रदेश में मामा के रूप में पहचाने जाते हैं, तो उस तरह से काफ़ी जनता कह रही है कि शिवराज जी को देख के हमने वोटिंग की थी, शिवराज जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, और केंद्रीय आला कमान ने उन्हें हटा दिया है। तो क्या इसका नुकसान आने वाले चुनाव में बीजेपी को होगा? 100% होगा। लोकसभा चुनाव में सीटें कम आएगी बीजेपी की। बस यही कहेंगे हम। गलत है, गलत। क्यों गलत है? गलत क्योंकि वो योजना समझेगा ही नहीं। योजना खत्म कर दिया सारी। जो योजना लागू करी शिवराज जी ने, योजना पूरी खत्म हो जाएगी। तो आने वाले चुनाव में उसको फर्क पड़ जाए मोदी जी को कि भाई क्या होता है। बाकी चुनाव में किसी को फिर दूसरा नया मुख्यमंत्री बनाया, वो पुराने को लाना पड़ेगा। तो आप क्या सोचते हैं, शिवराज जी की बजाय नया व्यक्ति जब आया है तो कुछ नया लाएंगे, वो लोग कुछ नया करेंगे, अच्छा करेगा उनने सोचा है। जो क्या करते हैं आप? गार्ड की नौकरी करता हूँ यहाँ पे मैं। क्या तनख्वाह है आपकी? 8,000 है मेरी। शादी हो गई आपकी? नहीं, घर चल जाता है 8,000 में? नहीं चलता, मगर क्या करे। नहीं चलता है। तो आपको क्या उम्मीदें हैं इस सरकार से? उम्मीद तो यही है सरकार से कि गरीब लोगों के लिए सोचे, तनख्वाहें बढ़ाए सबकी, हर जगह देखें कि कहीं गफलत हो रहा तो वहाँ गफलत को करें कि कम करें। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हर जगह गफलत हो रही है। बोला था कि मामा जी ने, प्रधानमंत्री ने बोला था कि मैं अच्छा करूँगा। हेलो, वो ऐसा मोले माइक में बोलना पड़ेगा। मामा जी की सरकार वापस से बनना चाहिए। हाँ, मामा को वापस से लाया जाए और उसको हटाया जाए। देश का भला जब ही होएगा, नहीं तो फिर क्या है, बहुत बुरा हो जाएगा। बस, धन्यवाद। आपका नाम क्या है? मेरा कमल। आपने वोटिंग की इस बार? हाँ की ना। तो आपके हिसाब से शिवराज जी को हटाकर नए मुख्यमंत्री को सामने लाया गया है, क्या ये बीजेपी का सही डिसीजन है? तो पार्टी का है और ना सही डिसीजन करा और क्या, नए आदमी को मौका दिया और क्या। आपने जब वोट दिया होगा तो क्या देख के दिया था? बीजेपी को अगर वोट किया, बीजेपी को किया था तो पार्टी को, तो पार्टी को देख के दिया या मोदी जी को देख के दिया या शिवराज जी को देख के दिया? तो पार्टी को, मोदी जी को देख के दिया। क्या नाम है आपका? राजेश मालवी। तो आप भी मध्य प्रदेश के इंदौर के नागरिक हैं? जी बिल्कुल। तो आपने बीजेपी को अगर वोट किया था तो क्या देख के किया था? बीजेपी को शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में दिया था हमने वोट। तो फिर तो बीजेपी ने, आला कमान ने उन्हें हटा दिया। हटा दिया तो वो आला कमान जाने। अब हमने तो शिवराज जी को देख के वोट किया था। वो उनकी
उनकी इच्छा है, क्या कर सकते हैं उसमें। आपको क्या लगता है कि ये जो डिसीजन लिया गया है इससे आने वाले समय में अगले चुनाव में, आम चुनाव में बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान होगा? ये तो लोकसभा चुनाव में ही नुकसान हो जाएगा इनको। मध्य प्रदेश से तो नुकसान होगा इनको, मध्य प्रदेश से तो नुकसान होगा इनको। आपका नाम बताइए। अनिल मित्तल, आप इंदौर के नागरिक हैं। क्षेत्र क्रमांक 2। आपने किसे वोट किया था इस बार? शिवराज सिंह चौहान। तो जैसे कि आपने कहा कि शिवराज जी को वोट किया और केंद्रीय नेतृत्व ने, मोदी जी ने उन्हें हटा दिया, आप क्या कहेंगे इस बारे में? गलत बात है ये। गलत उनके नेतृत्व में ही सरकार आई है और मुख्यमंत्री उनको ही बनना था। तो आपको क्या लगता है इसका फायदा या नुकसान क्या होगा आगे बीजेपी को अगले चुनाव में? लोकसभा में नुकसान होगा। नुकसान होगा मतलब लोग नाराजगी के रूप में शायद आगे वोट ना दें। ये बात सही बात है। अब हो सकता है कि जो स्कीम चल रही है बहनों की वो 1 महीने बाद बंद हो जाए और अभी चल जाएगी 3 महीने, क्योंकि चुनाव है। 3 महीने बाद में लोकसभा चुनाव आएंगे, उसके बाद में स्कीम बंद हो जाएगी। बाकी शिवराज सिंह चौहान रहते तो वो स्कीम चालू रखते। आप मध्य प्रदेश के नागरिक हैं, इंदौर के नागरिक हैं, तो आपने वोट बीजेपी के लिए दिया था? बीजेपी को दिया, मेरे परिवार ने बीजेपी को दिया। तो आपका वोट जो बीजेपी को गया था तो वो मोदी जी को देख के दिया गया था, शिवराज जी को देख के, या शिवराज जी की योजनाओं को देख के? नहीं, मैंने बीजेपी को देख के दिया गया था। तो जो बीजेपी को आपने देख के वोट किया है, तो अभी बीजेपी ने नए मुख्यमंत्री यहाँ घोषित किए हैं, मोहन यादव जी, और शिवराज जी को हटा दिया है, तो आप उनके इस डिसीजन से सहमत हैं? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जो शिवराज सिंह जी हैं वो एक अलग मुख्यमंत्री थे और एक मोहन यादव जी है वो अलग मुख्यमंत्री है, क्योंकि उनने कभी कार्यभार संभाला नहीं है मुख्यमंत्री का, और उसके अलावा उनने कोई ऐसा ऊंचा पद नहीं था जो उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। वो इस लायक थे नहीं, मगर बीजेपी सरकार ने उनको मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया है ये शासन ही जाने। आपको क्या लगता है इससे आगे चल के बीजेपी को अगले चुनाव में फायदा या नुकसान क्या होगा? बीजेपी को इसके अगले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में नुकसान होगा। यदि ये मुख्यमंत्री अब रहते हैं तो नुकसान रहेगा। हाँ, ये मुख्यमंत्री जी रहेंगे तो नुकसान है। हम तो चाहते शिवराज सिंह जी चौहान रहे मुख्यमंत्री, या और कोई रहे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 3 बार के विधायक को आपने मुख्यमंत्री बनाया, बहुत गलत बनाया। इससे भी अच्छे दावेदार थे, उनको भी आप बना सकते हो। हमारे इंदौर शहर के कैलाश विजयवर्गीय थे, और उसके अलावा प्रहलाद पटेल जी थे, और उसके अलावा और भी बहुत सारे थे, और अपने नरोत्तम मिश्रा जी भी थे, और वीडी शर्मा जी अपने संघ से थे, उनको ही बनाया जा सकता था। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मोहन यादव जी को बनाया, बहुत गलत बनाया। क्या नाम है आपका? मोहन शर्मा। शर्मा जी, ये बताइए कि आपने किसे वोट दिया था, बीजेपी कांग्रेस? बीजेपी को। तो आपका जो वोट गया था बीजेपी को, वो किसके लिए गया था? शिवराज जी को देख के, लाडली बहना योजनाओं को देख के, या मोदी जी को देख के? मोदी जी को देख के। तो ये जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में बदल दिए गए हैं, शिवराज जी को हटाकर डॉक्टर मोहन यादव को बनाया गया, तो आप इस डिसीजन से संतुष्ट हैं? परिवर्तन होते रहना चाहिए। आपको क्या लगता है ये जो परिवर्तन हुआ है, इससे आने वाले चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचेगा या नुकसान हो सकता है? मोदी जी रहे तो फायदा होगा। कोई भी जाए कोई भी आए, उनकी योजना है, उनका विकास। तो आप इस डिसीजन को किस तरह से देखते हैं? ये तो पार्टी की अपनी रणनीति होती है, उन्होंने क्या सोच के करा, वो लोगों की सोच बहुत ऊपर है। हम लोग तो साधारण नागरिक हैं, हम इस बारे में क्या सोच सकते हैं? अगर उन्होंने कुछ निर्णय लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया होगा, हो सकता है कुछ उनको इसके अंदर फ़ायदा दिख रहा होगा। हमारी सोच तो इस मामले में थोड़ी सी लिमिटेड ही है, क्या कह सकते हैं। तो आप कहीं ना कहीं इसे सही मानते हैं, गलत मानते हैं? फिर भी नहीं, सही गलत क्या, अब हो सकता है कि जो हमको विज़न नहीं दिख रहा, हमको नहीं दिख रहा, उनको जो आगे दिख रहा हो। शिवराज जी का कार्यकाल भी अच्छा हो सकता है, मोहन यादव जी का उनसे और अच्छा हो। ये तो थोड़े समय के पश्चात मालूम पड़ेगा कि कार्यकाल किस कंपैरिजन करने का समय तो मिले। अभी हम कैसे कह सकते हैं कि मोहन यादव जी का कार्यकाल अच्छा नहीं होगा?
वर्तमान में तो हमने मोदी जी को देख के वोट दिए हैं। मोदी जी जो फैसला करेंगे अभी तो मान्य है, यदि उसमें कुछ गलत दिखेगा तो फिर उस पर सोचेंगे। कई लोग ये भी कह रहे हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक होते हैं, कि कहीं ना कहीं मोदी जी के मन में असुरक्षा का भाव था शिवराज जी के प्रति। कहीं ना कहीं आगे वो मोदी जी को टक्कर केंद्र में दे सकते हैं, तो उनका कद और उनका पद नीचे करने के लिए निर्णय लिया गया है। आप क्या कहते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में संपूर्ण भारत में मोदी जी का समकक्ष कोई भी नेता है। और जहाँ तक आप शिवराज जी का पूछ रहे हैं, तो अभी जो हाल फिलहाल में जो पिछले 2 दिन से उनके व्यक्तित्व आ रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट खुद ने मना कर दिया कि मैं दिल्ली नहीं जाऊँगा। तो मुझे नहीं लगता, और वैसे भी हम नहीं मानते कि मोदी जी का समकक्ष आज की तारीख में पूरे दुनिया में नहीं दिख रहा, तो भारत में तो उस बारे में सोचना ही बेकार है। अगर मोदी जी की कुछ भावना रहती, मोदी जी की कुछ भावना रहती शिवराज जी के प्रति, तो कहाँ से रहती आप बताइए ना सर। ऐसा कुछ भी नहीं है, सोचने का विषय ही नहीं है। मोदी जी बेस्ट, उनका कामकाज करने का तरीका ही बेस्ट, शिवराज सिंह जी बेस्ट, और जो मुख्यमंत्री हमको मध्य प्रदेश शासन ने दिया वो सबसे बेस्ट, मोहन यादव जी सबसे बेस्ट। आप पार्टी के साथ हैं? मैं बीजेपी के साथ हूँ, जो मेरे धर्म के साथ है मैं उसके साथ हूँ। सनातन सबसे परी। आपका नाम बताओ। केशव सिंह गौतम। क्या काम करते हो? ये इसका ईयरफोन का सर। मतलब आप ये खेरची में बेचते हो ये सारा सामान? हाँ। कितनी आमदनी एक दिन में हो जाती है आपको? सर 400, 500, 600। तो ये कहाँ, यहाँ बस स्टैंड पे ही बेचते हो? हाँ, बस स्टैंड पे ही बेचता हूँ सर। तो अभी आपने वोट दिया था इस बार? किसे दिया था? बीजेपी को। तो बीजेपी को दिया था, तो क्या देख के दिया था? किस कारण से? मोदी को चेहरे को देख के सर। मोदी को देख के दिया था। तो अभी जैसे बीजेपी ने यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री है उन्हें बदल दिया है, तो आप खुश हो इस डिसीजन से? अच्छा है, बदलाव होना सर बहुत जरूरी है। हाँ, क्या है कि बदलाव हो जाए तो अच्छा रहता है सर। है तो वो बीजेपी का ही, फिर भी ठीक है, मतलब अदल बदल होना बहुत जरूरी है सर। इस शासन में किसी भी मोटर मालिक को कोई तकलीफ नहीं, सबसे व्यवस्थित गाड़ी चल रही है यहाँ सरवटे बस स्टैंड से, बेहतरीन सुचारू रूप से चल रही है। जो टाइम टेबल से गाड़ी निकलती है उसी टाइम टेबल से यहाँ से निकल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ पे सवारी ही नहीं आ रही। सवारी रास्ते से मिलती, गाड़ी खड़ी खाली जाती है हमारी। ऐसा क्यों होता है? रास्ते से मिलती, लोग बस स्टैंड क्यों नहीं आना चाहते हैं? अब बस स्टैंड आती है सवारी, बस स्टैंड बेस्ट आती है सवारी, सबसे बेस्ट सवारी आती है। लेकिन अभी क्या है ना, शादी विवाह का सीजन अब चालू हुआ, ठंड ज़्यादा हो गई, अब एक एक दो दो ये खाली गाड़ी पड़ी मेरी, तो कहाँ से सवारी आएगी? आप सामने खड़े हो, सवारी आने का चांस ही नहीं हो रहा। अभी तो टैक्स बनना मजबूरी है, तो पूरी व्यवस्थित, कुछ भी व्यवस्थित नहीं है। और अपेक्षा ये है बीजेपी दोबारा आई है, मोहन जी यादव आए, हो सकता है शिवराज जी से अच्छा काम करे, तो भगवान महाकाल उनको और शक्ति दे, अच्छा ही काम करेंगे, यही आपसे बोल सकता हूँ। मैं राजेश चौबे हूँ, महेश्वर यूनियन से सचिव के पद पे हूँ। हमारे अध्यक्ष महोदय मनोज जी कुमरावत, जो मंडलेश्वर और महेश्वर को संभालते हैं, हम सभी ने मिलकर कोरोना काल में एमपी गवर्नमेंट जो है अपनी शिवराज सिंह चौहान जी से हमने बहुत अनुरोध करा था, बहुत से ज्ञापन दिए थे और भोपाल तक कई बार हम गए थे। वो हमारी मांगें उनमें थी कि जो कोरोना काल में जो ड्राइवर, कंडक्टर, चालक, परिचालक जो बहुत परेशान थे, जो दैनिक प्रतिदिन वेतन पे काम करते हैं, उन लोगों की दयनीय दशा बहुत ख़राब हो चुकी थी। ख़राब होने के उपरांत हम लोगों ने उन लोगों के संपर्क में आए और हम उन लोगों से मिले। जब उनकी स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी तो कई लोगों ने फांसी लगाने के तक आ चुके थे। उन लोगों को हमने बचाया और उन लोगों का जो किराया भाड़ा था उन लोगों तक हमने पहुंचाया और उनके मकान मालिक उन सभी से बात करके हमने प्रावधान रखा। और कई बार हम शिवराज सिंह चौहान जी से मिलने के लिए गए और कई ज्ञापन दिए कि इन लोगों का आगे कुछ न कुछ संशोधन किया जाए ताकि इनका पीएफ भी कटे। दूसरी बात है कि इनको तनख्वाह दी जाए और उनको जो कोरोना काल के समय का जो वेतन या तो मोटर मालिक से दिलाया जाए या उनके सरकार के द्वारा कुछ उनका सहायता प्रदान की जाए। उससे हम नई सरकार से ये अपेक्षा करते हैं या मांग करते हैं कि ये जो
नियम हमने बताए थे या जो ज्ञापन दिए थे, उन ज्ञापनों को वापस खगाल के कुछ न कुछ चालक परिचालक के लिए किया जाए। हम उनसे यह अपेक्षा रखते हैं। वो वोटिंग शिवराज जी को देख के की थी, लाडली बहना को देखकर की थी, या मोदी जी को देखकर की थी? मोदी को देख कर कही थी साहब, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी का हमको बढ़िया काम जमा। भाई आपने जो वोट दिया था, वोट अगर बीजेपी को दिया है तो आपने क्या सोच के दिया था कि शिवराज जी को फिर से आना चाहिए? आना चाहिए एक बार फिर। भाई आपका जो वोटिंग था वो शिवराज जी के लिए था जी। और बीजेपी ने तो शिवराज जी को पद से हटा दिया। अब क्या करें, अब वो तो अपन आदमी अच्छे हैं और एक नंबर है वो नेताजी, वापस आगे बढ़ेंगे वो। लेकिन बीजेपी के ही कुछ बड़े नेता बोल रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश की जनता ने वोट किया था वो लाडली बहना या शिवराज जी की उपलब्धियों पर नहीं किया था, यानी मध्य प्रदेश में बीजेपी जो जीती है वो सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे से जीती है। शिवराज मामा के चेहरे से जीती है। शिवराज मामा ये हर साल जीतते आए और जीतते रहते हैं, वो उनकी छवि अलग है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी मध्य प्रदेश में जब जीती और आप लोगों ने भी जैसे वोटिंग की होगी, तो वोटिंग करते वक्त आपके दिमाग में क्या था? नरेंद्र मोदी का चेहरा देख के वोटिंग करी, शिवराज जी का देख के करी, या बीजेपी को देख के करी, लाडली बहना को देख के करी? हम तो सीधी बात आपको सही बताएं, हमने तो कांग्रेस को जिताने की कोशिश करी ना। तो शिवराज सिंह को तो हम 18 साल से झेल रहे थे और हम सरकार बदलना चाह रहे थे, क्योंकि मध्य प्रदेश के हाल बेहाल कर दिए थे इन लोगों ने। अब इनने जो जनता को मूर्ख बनाया, कैसे मूर्ख बनाया कि हम जो है शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो महिलाओं ने बेचारियों ने लाडली योजना के हिसाब से इन लोगों को जो है वोट दिया था। अब वो महिलाओं के साथ भी देखो गलत हो गया, मुख्यमंत्री दूसरे को बना दिया। तो शिवराज को भी कहीं से कहीं तक किसी उसमें छोड़ा नहीं इन लोगों ने। अब आने वाले समय में हमको लग रहा है कि सांसद के चुनाव में भी ऐसे लोगों को टिकट दिया जाएगा जो ये बड़े बड़े जो दिख रहे हैं ना, वो जो लग रहे हैं, इनको भी निपटा देंगे मोदी जी, ऐसा लग रहा है। अब मोदी जी जो है इनको बड़े बड़े को निपटाएंगे, सांसद के भी टिकट ऐसे को दिए जाएंगे जिनको कोई जानता नहीं। अच्छा, आपके हिसाब से फिर आपको क्या लगता है, क्या ईवीएम का हैकिंग हो सकता है या हुआ हो? 100% ईवीएम का हैकिंग हुआ। अब आप एक चीज़ देखिए कि 1 महीने पहले से चल रहा था कि मध्य प्रदेश में सरकार जो है कांग्रेस की बनेगी, ठीक है, और 4 दिन पहले से ये शुरू हो गया, जबकि पेटियों में सबका भविष्य पेटियों में था, सबका भविष्य जो ईवीएम मशीनों में था, और 4 दिन पहले से ये शुरू कर दिया इनने कि मध्य प्रदेश में सरकार है ना बीजेपी की आ रही है। तो एकदम क्या हो गया एकदम ऐसा? तो ये तो सीधे सीधे लग रहा है ना कि ना ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। विदेशों में देखो ना आप, वहाँ पे भी बैलेट पेपर पे होता है, तो पूरे हिंदुस्तान में भी ये करवाओ ना। ये तो जनता के साथ में धोखा हो रहा है। मशीन हैक होती कि नहीं? आज जैसे अभी मैं हूँ, मेरे को फ़ोन आया कि भैया आपका जो है अकाउंट नंबर बताओ, और उसके खाते में पैसे चले जाते हैं। तो क्या नहीं हो रहा है? तो आप ये ईवीएम को बंद करके और सीधे वो कर लो ना, बैलेट पेपर से करवानो। विदेशों में सब दूर इसे फेल कर दिया, तो आप हिंदुस्तान में क्यों नहीं फेल कर रहे हो? इसको बंद करो ना, बैलेट पेपर से करानो। जब इसकी मांग हो रही है, जनता मांग कर रही है इसकी कि बैलेट पेपर से कराओ। ये सीधे सीधे जनता के साथ में गलत हुआ है। ये ऐसा होता है कि तीनों राज्य में एकदम बीजेपी आ गई। यहाँ जितने भी सभी ने जो है कांग्रेस को वोट दिया, हमने दिए, यहाँ के लोग जितने खड़े सबने कांग्रेस को दिया, तो ये कैसे जीत गई? तो ये कहीं ना कहीं ईवीएम की गड़बड़ी है। आगे जो है लोकसभा के चुनाव जो है उसको जो है बैलेट पेपर से ही करवाना चाहिए, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं तो ऐसा ही चलता रहेगा, जनता बेचारे किसको भी वोट देगी, कांग्रेस को देगी और सीधे बीजेपी को जाएगा वो।